अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मॉर्फोलॉजी के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टम और उसकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है, वो हमने कंप्लीट किया था। तो आज के लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे लीफ की मॉर्फोलॉजी, ठीक है। इट विल टेक अस 2 लेक्चर्स। उसके बाद फ्लावर आपने ऑलरेडी पढ़ा है, उसके बाद फ्रूट और सीड होगा, ठीक है। तो आज बेटा हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ, लीफ की मॉर्फोलॉजी बेटा आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लीफ की मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे रिगार्डिंग द लीफ। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको एक एक करके आप बेटा नोट करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट जो है लीफ में, ये बेटा याद रखिए, लीफ क्या है, लीफ को किस तरह से बेटा डिफाइन करेंगे। लीफ इज अ लेटरल, लीफ इज अ लेटरल, लीफ इज अ लेटरल generally flattened structure leaf is a lateral generally flattened structure borne on the stem, borne B-O-R-N-E, ठीक है बेटा, borne on the stem। तो लीफ क्या है बेटे, इट इज ए लेटरल आउटग्रोथ, ठीक है। स्टम जो है, ये समझे आप, ये स्टम जो है, व्हेन वी से इट इज ए लेटरल आउटग्रोथ, लेटरल, ठीक है ना। लेटरल मींस इस साइड से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, ठीक है। तो लेटरल का मतलब क्या है बेटा, जो साइड से निकलेगा। तो लीफ क्या है, इट इज ए लेटरल जनरली फ्लैटेड स्ट्रक्चर, और फ्लैट भी होता है, ठीक है बेटा, फ्लैटेड स्ट्रक्चर है। बॉर्न ऑन द स्टम, तो लीव्स किस पे होते हैं, स्टम पे होते हैं, ठीक है बेटा। तो लीव्स जो है ये प्लांट के स्टम पे होते हैं। और अगर आप कहीं पे लीव्स को ब्रांच पे देखते हैं, ब्रांच हमारे लिए मॉर्फोलॉजी में कोई नया स्ट्रक्चर नहीं होता है, ब्रांच और स्टम को हम एक ही स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। मॉर्फोलॉजी की जितनी भी बुक्स पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे, जितनी इस पे लिखी हुई है प्लांट मॉर्फोलॉजी में, वहां पे कहीं भी किसी बुक में भी कहीं भी आपको ब्रांच का अलग से मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर नजर नहीं आएगा। जो हम स्टम की मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं वही मेरे बेटे ब्रांच की भी मॉर्फोलॉजी होते हैं। स्टम एंड ब्रांच, दिस इज वन द सेम थिंग, ठीक है बेटा। तो लीव्स जो हैं दे आर फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स बॉर्न ऑन द स्टम, ठीक है। ये पहला पॉइंट बेटा इसमें याद रखें। दूसरा पॉइंट याद रखें, लीफ जो है बेटा ये कहां से डेवलप होता है, स्टम पे। स्टम का हमने ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी पढ़ी है। तो स्टम की मॉर्फोलॉजी जो हमने पढ़ी है उसमें हमने पढ़ा है कि स्टम जो है उस पे नोड्स होते हैं, उस पे इंटर नोड्स होते हैं, और उस पे बड्स होते हैं, टर्मिनल और एक्सिलरी बड्स, ठीक है। अब मुझे बताओ स्टम के कौन से पार्ट से डेवलप होता है लीफ। शाबाश, लीफ जो होता है इट डेवलप्स फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टम, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इट डेवलप्स फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टम, फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टम, इट डेवलप्स फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टम। चलिए बेटे, लीफ कहां से डेवलप होता है, ये स्टम हो गया हमारे पास, ठीक है बेटा। ये हमारे पास स्टम का स्ट्रक्चर है। यहां पे बेटे ये हो गया एपिकल बड, ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये यहां पे एक नोड है, ये यहां पे दूसरा नोड है, दिस इज द थर्ड नोड, ठीक है। तो इस नोड से मेरे बेटे यहां से लीफ डेवलप होता है। तो लीव्स बेटा कहां से डेवलप होते हैं, दे डेवलप फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टम, दे डेवलप फ्रॉम द नोड्स ऑफ द स्टम। तो लीव्स नोड से मेरे बेटे डेवलप होते हैं, ठीक है। तो लीव्स जो है ये स्टम में कहां से डेवलप होते हैं, फ्रॉम द नोड्स ऑफ द स्टम। और एक बात याद रखें कि लीफ जो है इसके एक्सिल में एक बड होता है। बड जो है, बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीफ, इन द एक्सिल ऑफ लीफ। लीफ के एक्सिल में एक बड प्रेजेंट होता है, हमने ऑलरेडी ये देखा है। तो ये हो गया एपिकल बड। तो ये स्टम है, ये लीफ है, ये वाला एंगल जो यहां पे बनता है दिस इज कॉल्ड एक्सिल। यहां पे मेरे बेटे और एक बड होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी बड, ठीक है। तो लीफ और स्टम के एक्सिल में एक बड होता है, ये वाला बड, ये मैंने स्टम के स्ट्रक्चर में भी बताया था। तो इसको मेरे बेटे हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। और यही एक्सिलरी बड जो है इट लेटर डेवलप्स इनटू द ब्रांच, और इसी एक्सिलरी बड से बाद में बेटा क्या डेवलप होती है, एक ब्रांच डेवलप होती है, दिस इज द ब्रांच, ठीक है। ये एक्सिलरी बड जो है इट लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच, इट डेवलप्स इनटू अ ब्रांच, ठीक है। ये भी बेटा आप याद रखेंगे, ठीक।
चलिए, अब लीव्स जो है मेरे बेटे, लीव्स कहाँ से बेटा डेवलप होते हैं? ये नोड से डेवलप होते हैं, ठीक है बेटा। और एक बात और याद रखें, लीव्स जो हैं दे आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपीटल ऑर्डर, एक्रोपीटल ऑर्डर ये होते हैं बेटा अरेंज इन एन एक्रोपीटल ऑर्डर। लीव्स जो हैं दे आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपीटल ऑर्डर। मैं समझा रहा हूं एक्रोपीटल ऑर्डर क्या है। ये हमारे पास स्टम है, ठीक है बेटा, ये हमारे पास स्टम है, इस पे डिफरेंट लीव्स अरेंज हैं, ठीक। यहां से बेटा देख लीजिए, ये एक लीफ हो गया, ठीक है। तो यहां से बेटे देख लीजिए, ये दूसरा लीफ हो गया, यहां से मेरे बेटे देख लीजिए, ये तीसरा लीफ हो गया, यहां से देख लीजिए, ये फोर्थ लीफ हो गया, यहां से इसी तरह से देखेंगे आगे बढ़ के ये फिफ्थ लीफ हो गया, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए एक्रोपीटल ऑर्डर क्या होता है। एक्रोपीटल ऑर्डर क्या है? ये लीफ जो है, पहला लीफ जो लीफ नंबर 1 है, ये बड़ा है साइज में, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ठीक है, ये इससे छोटा है और ये सबसे छोटा है। अब क्या है? व्हेन यंग लीव्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द प्लांट एंड ओल्डर वंस आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द बेस, दैट्स कॉल्ड एक्रोपीटल ऑर्डर, ठीक है। तो एक्रोपीटल ऑर्डर क्या होता है? यंग लीव्स जो है मेरे बेटे, यंग लीव्स आर टुवर्ड्स एपेक्स, यंग लीव्स आर टुवर्ड्स एपेक्स। ये कहां की ओर होते हैं मेरे बेटे? ये एपेक्स की ओर होते हैं। और ओल्डर लीव्स जो हैं दे आर टुवर्ड्स द बेस। ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्रोपीटल ऑर्डर। क्लियर? शाबाश। तो लीव्स जो हैं दे आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपीटल ऑर्डर। अब इनकी फंक्शंस बहुत सारी हैं, वो आगे हम देख लेंगे, लेकिन यहां पे एक पॉइंट याद रखें, इनकी मेजर फंक्शन जो होती हैं, दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। लीव्स की मेजर फंक्शन या मेन फंक्शन क्या होते हैं बेटा प्लांट्स में? दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है बेटा। चलिए, अब हम ये तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लीव्स के बारे में बताए, ठीक है ना। अब हम बेटा आ जाएंगे लीफ के स्ट्रक्चर पे, उसके बाद हम पढ़ेंगे लीव्स की वेनेशन वगैरह, ठीक है। तो पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। चलिए बेटे, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ पे, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, ठीक है। मैंने स्ट्रक्चर यहां बोर्ड पे बना के रखा है आपके लिए। अब देख लीजिए, लीफ का जो बेटा स्ट्रक्चर है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। लीफ के स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। पहला पार्ट जो है दैट्स कॉल्ड लीफ बेस, दूसरा पार्ट जो है दैट्स कॉल्ड पीटियोल, और तीसरा पार्ट जो है मेरे बेटे, तीसरा पार्ट मैं यहां पे तीसरा पार्ट भी लिखूंगा, दैट्स कॉल्ड लैमिना, ठीक है बेटा। तो पहले पार्ट को क्या बोलते हैं? लीफ बेस, दूसरे पार्ट को बोलते हैं पीटियोल, और तीसरे पार्ट को बोलते हैं लैमिना, ठीक है बेटा। लीफ बेस जो है, इसका दूसरा नाम है हाइपोपोडियम। इसका दूसरा नाम क्या है मेरे बेटे? हाइपोपोडियम भी कभी कभी लीफ बेस को ही बोलते हैं, ठीक है बेटा। और पीटियोल जो है, पीटियोल का दूसरा नाम क्या है बेटा? इसको कभी कभी बोलते हैं मीजोपोडियम। क्या बोलते हैं? मीजोपोडियम। इसका दूसरा नाम जो है दैट इज मीजोपोडियम। पीटियोल को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम इसको हम बोलते हैं मीजोपोडियम, ठीक है। और लैमिना जो है, इसको लीफ ब्लेड भी बोलते हैं या बोलते हैं एपिपोडियम। इसको बेटा बोलते हैं एपिपोडियम, या इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड, ठीक है। चलिए, ये 3 पार्ट्स हमारे यहां पे हो गए लीफ के। अब देख लीजिए बेटा, ये तीनों पार्ट्स जो है ना, मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा ये तीनों पार्ट्स। ये जो मैंने यहां से बेटा बनाया है, ये हमारे पास स्टम है जिस पे लीफ होता है, ठीक है बेटा। ये हमारे पास स्टम है। ये क्या है? ये स्टम है। ये जो पूरा मैंने इस तरह से डंडी जो बनाई है ना, ये स्टम है, ठीक है। और स्टम पे यहां पे मेरे बेटे ये मैंने बनाया है नोड। क्या बनाया है? नोड बनाया है। और नोड से ही हमें डेवलप होता है लीफ। ये देख लीजिए, नोड से मेरे बेटे लीफ डेवलप हो गया है, ठीक है ना। अब ये वाला पार्ट लीफ का जो नोड के साथ अटैच हो लीफ का, ठीक है ना, यानी कि लीफ जहां से अटैच होता है दैट्स कॉल्ड लीफ बेस। लीफ के बेस को, जहां से लीफ शुरू होता है, जो लीफ का पार्ट अटैच होता है स्टम के साथ, उस वाले पार्ट को मेरे बेटे बोलते हैं लीफ बेस। तो ये हो गई हमारे पास बेटा लीफ बेस, इसको बोलेंगे लीफ बेस, ठीक। फिर लीफ बेस के थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यहां पे लीफ का स्टॉक होता है, तो इस स्टॉक को मेरे बेटे हम बोलते हैं पीटियोल। क्या बोलते हैं? पीटियोल। लीफ के स्टॉक को क्या बोलते हैं? पीटियोल। अब देख लीजिए, उसके बाद आ गया बेटा लैमिना। लीफ का जो ब्लेड है, ठीक है बेटा, जो जिसको हम असल लीफ बोलते हैं, उसको असल में लैमिना बोलते हैं। तो लैमिना जो है, ये कनेक्टेड है लीफ बेस के साथ विद द हेल्प ऑफ पीटियोल।
तो तीन चीजें मेरे बेटे लीफ के पास है। एक लीफ बेस है जो पार्ट स्टम के साथ अटैच है, दूसरा है पीटियोल और तीसरा है लैमिना। इन तीनों को हम एक एक करके थोड़ा इलाबोरेट करेंगे, ठीक है बेटा। तो पहला पार्ट जो है दैट इज लीफ बेस। लीफ बेस में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पे फिर से आप देख लीजिए, यहां से लीफ और ये डेवलप होता है, ये स्टम है, इनके बीच में जो बड है, इस बड को मेरे बेटे क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। मैं रिपीटेडली ये बता रहा हूं, मैंने अभी भी बताया, मैंने स्टम में भी ये बताया है, रिपीटेडली आपको बता रहा हूं कि लीफ और स्टम के बीच में जो बड प्रेजेंट होता है दैट बड इज कॉल्ड एक्सिलरी बड, ठीक है बेटा। चलिए फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा हाइपोपोडियम को, या जिसको हम बोलते हैं लीफ बेस। हाइपोपोडियम का दूसरा नाम क्या है बेटा, लीफ बेस। तो लीफ बेस के बारे में मैंने बताया, ये लीफ का वो पार्ट है विच इज अटैच्ड विद द स्टम। इस पार्ट से लीफ क्या है बेटा, अटैच्ड विद स्टम, इससे लीफ स्टम के साथ अटैच होता है। क्लियर हो गया बेटा। तो यही वो पार्ट है जिससे लीफ स्टम के साथ अटैच होता है, ठीक है। ये पार्ट जो है इसमें कभी लेटरल अपेंडेज होते हैं, लीफ बेस के लेटरल अपेंडेज होते हैं, दोज आर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। लीफ बेस जो मेरे बेटे हैं कभी कभी इसके लेटरल आउटग्रोथ्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। डायग्राम पे थोड़ा सा बेटा आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये लीफ बेस है, यहां से ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको मैंने स्टिप्यूल लिखा है, और यहां से दूसरा नीडल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको भी मैंने स्टिप्यूल लिखा है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर लीफ में स्टिप्यूल प्रेजेंट हो। जिस लीफ में स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं स्टिपुलेट, और जिसमें स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं होता है उसको बोलते हैं एक्सटिपुलेट, ठीक है बेटा। तो कभी कभी इसमें स्टिप्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। स्टिप्यूल्स क्या है, लेटरल आउटग्रोथ। ये किसकी लेटरल आउटग्रोथ है बेटा, ये लेटरल आउटग्रोथ है लीफ बेस की। किसकी आउटग्रोथ है, लेटरल आउटग्रोथ है लीफ बेस की। इसको मेरे बेटे हम बोलते हैं स्टिप्यूल, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए यहां पे दो स्पेशल केसेस है हमारे पास। एक मैं बताऊंगा मेरे बेटे मोनोकॉट्स का, क्या बताऊंगा, मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में जो लीफ बेस होती है, पहले हम लीफ बेस को ही कंटिन्यू करेंगे। जो मोनोकॉट्स की लीफ बेस होती है, वो लीफ बेस क्या होती है बेटा, वो कभी कभी क्या करती है काम, वो एक्सपैंड हो जाती है और पूरे स्टम को कवर करती है। वो कभी कभी एक्सपैंड होते हैं और पूरे स्टम को कवर करती है। मैं आपको मेरे बेटे दिखाऊंगा। ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है ना। लेट अस कंसीडर दिस पेन, ये जो हमारे पास पेन है, दिस इज द स्टम, ठीक है। और ये मेरा हाथ जो है ये लीफ बेस है, यहां से एक लीफ अराइज होता है, ये मेरा हाथ जो है ये लीफ बेस है, ये स्टम के साथ अटैच है, ठीक है। कभी कभी मोनोकॉट्स में क्या होता है, ये लीफ बेस जो है ना ये एक्सपैंड होती है और पूरे स्टम के इर्द गिर्द इस तरह से कवर करती है। इट कवर्स द स्टम, इट एक्सपैंड्स और स्टम के इर्द गिर्द आ जाती है, पूरे स्टम के इर्द गिर्द। और इस कवरिंग को मेरे बेटे क्या बोलते हैं, जो ये पूरे स्टम को ढांपती है, इसको क्या बोलते हैं, तो ये असल में लीफ बेस जो है बेटा उसी की एक्सपेंशन होती है, ठीक है बेटा। तो ये पूरे स्टम को कभी कभी इस तरह से कवर करती है इन केस ऑफ मोनोकॉट्स। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने कोई मोनोकॉट देखा होगा, से फॉर एग्जांपल हमारे पास मेज का प्लांट है, ठीक है बेटा। मेज प्लांट में क्या करते हैं काम, अगर आपको घर में मेज प्लांट होगा, अगर आप उसके लीफ को कभी खींचोगे, उसको बाहर निकालोगे स्टम से, ठीक, तो वो लीफ पूरा बाहर निकलता है और नीचे से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, तो वह असल में लीफ बेस एक्सपैंड हुई होती है और पूरे स्टम को कवर करती है, ठीक है बेटा। ये कहां पे होता है, मोनोकॉट्स में होता है। अच्छा चलिए, ये तो हो गई बेटा मोनोकॉट्स की बात। अब आगे बढ़िए, हमारे पास कुछ लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं क्या, तो मोनोकॉट्स में लीफ बेस क्या है बेटा, इट इज एक्सपैंडेड। याद रखना एक एक पॉइंट नीट के लिए, इट इज एक्सपैंडेड इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, ठीक है। इन केस ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स और लिग्यूम्स, जो लीफ बेस है दैट इज स्वलोन। लिग्यूमिनस प्लांट्स में लीफ बेस क्या होते हैं बेटा, इट इज स्वलोन, इट इज स्वलोन। और इसको मेरे बेटे बोलते हैं पल्व्यूनस, क्या बोलते हैं, पल्व्यूनस। अगर लीफ बेस स्वलोन होगी जैसे लिग्यूमिनस प्लांट्स में होती है, तो इसको मेरे बेटे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पल्व्यूनस। क्या बोलते हैं इसको, इसको पल्व्यूनस बोलते हैं, PULVINUS, पल्व्यूनस, ठीक है बेटा, इसको पल्व्यूनस बोलते हैं। मैं यहां पे डायग्राम में दिखाऊंगा किस तरह से बेटा ये से, फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा ये एक लीफ है, ये हमारे पास एक लीफ है मेरे बेटे, ठीक है। तो ये लीफ हो गया, ये लीफ की बेस होगी ना यहाँ पे। तो कभी कभी क्या होता है, जो ये लीफ है मेरे बेटे, ये लीफ मोनोकॉट्स में किस तरह से होता है, यहाँ पे इसको स्वलोन स्ट्रक्चर होता है थोड़ा इस तरह से, ठीक है ना, ये स्वलोन होता है। और इस स्वलोन स्ट्रक्चर को मेरे बेटे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पल्व्यूनस। ये कहाँ पे होती हैं, ये लिग्यूमिनस प्लांट्स में होती है। अगर आपके घर में दालें वगैरह हैं, ठीक है, बीन्स हैं, उसके लीफ को आप कट करें
तो बेस पे आपको वो थोड़ा सा दिखेगा पॉइंटेड स्ट्रक्चर, ठीक है ना, तो वो है पल्विनस, उसको बेटा क्या बोलते हैं, पल्विनस उसको बोलते हैं। क्लियर हो गया ये। चलिए ये तो हो गया पहला पार्ट लीफ का, दैट्स कॉल्ड लीफ बेस। अब दूसरा पार्ट जो बेटा लीफ का है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पीटियोल, या इसको मेरे बेटे बोलते हैं मीजोपोडियम भी, क्या बोलते हैं, मीजोपोडियम। ठीक, अब देख लीजिए जो हमारे पास पीटियोल है या मीजोपोडियम जो है, ये क्या है, ये कनेक्ट करता है लीफ बेस को लैमिना के साथ। इट कनेक्ट्स शाबाश, इट कनेक्ट्स लीफ बेस, ये लीफ बेस को मेरे बेटे कनेक्ट करता है, किसके साथ बेटा कनेक्ट करता है, विद लैमिना। इट कनेक्ट्स लीफ बेस विद लैमिना, ये लीफ बेस को लैमिना के साथ कनेक्ट करता है। ये डंडी जो हमारे पास दिख रही है ना लीफ की, ठीक, जब आप लीफ को हाथ में पकड़ते हो तो जिसको आप पकड़ते हो ना, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट्स कॉल्ड द पीटियोल, उसको क्या बोलते हैं, उसको पीटियोल बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए इसकी फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स टू होल्ड द लैमिना, इट होल्ड्स द लैमिना, ये लैमिना को क्या करता है बेटा, ये लैमिना को यही होल्ड करता है, ये इसकी फंक्शन है, इट होल्ड्स द लैमिना, ये लैमिना को होल्ड करता है, ठीक है, पकड़ के रखता है, कहां की ओर पकड़ के रखता है, टुवर्ड्स द लाइट, इट होल्ड्स द लैमिना टुवर्ड्स द लाइट। ये हमारे पास यहां पे तो मुझे इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नजर में नहीं आ रहा है जिसे मैं दिखाऊं, से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लीफ है, ठीक है, तो ये इसका पीटियोल है, ये पेन, ठीक है ना, ये पीटियोल जो है, ठीक है, चाक, तो ये इसको पकड़ के रखता है कहां की ओर, लाइट की ओर इसको पकड़ के रखता है, ठीक है बेटा, सो इट होल्ड्स द लैमिना टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है। और ये जो पीटियोल होता है मेरे बेटे, ये क्या होता है, ये होता है लॉन्ग, थिन एंड फ्लेक्सिबल। पीटियोल यूजुअली क्या होता है, इट इज लॉन्ग, इट इज थिन एंड इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज थिन एंड इट इज फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल भी होता है। ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, इसी से लीफ क्या करता है, इट फ्लटर्स इन द एयर, तो हवा में क्या करता है, फ्लटरिंग करता है, और ये फ्लटरिंग जो लीफ की कंटिन्यूअसली होती रहती है ना हरकत, आप किसी प्लांट को माइन्यूटली देखें, उसके लीव्स को, दे आर नेवर एट रेस्ट, उनको थोड़ी थोड़ी सी हरकत होती रहती है, इसको मेरे बेटे बोलते हैं फ्लटरिंग। ये फ्लटरिंग जो लीफ करता रहता है, इसे कूलिंग इफेक्ट होता है, क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है, इसे जो लीफ है ना, ये सर्द रहता है, ठंडा रहता है, ठीक है बेटा, इट ब्रिंग्स द फ्रेश एयर, और कूलिंग इफेक्ट एक प्लांट में होता है, ठीक है बेटा। चलिए अच्छा, एक और बात यहां पे बेटा याद रखें, ठीक, अब जिन लीव्स में पीटियोल प्रेजेंट होंगे उनको बोलते हैं पीटियोलेटेड, पीटियोलेटेड या पीटियोलेट, जिस लीफ में पीटियोलेटेड लीव्स, ठीक है बेटा, जिसमें पीटियोल प्रेजेंट होगा उस लीफ को क्या बोलते हैं, पीटियोलेट और पीटियोलेटेड लीव्स, ठीक है। और जिनमें पीटियोल एब्सेंट होगा, तो इनमें क्या है, पीटियोलेटेड लीव्स में इनमें पीटियोल प्रेजेंट होता है, ठीक, और कहीं कहीं पे पीटियोल क्या होता है, एब्सेंट। जिस लीफ में पीटियोल एब्सेंट होगा उसको मेरे बेटे बोलते हैं ससाइल, क्या बोलते हैं, ससाइल बोलते हैं, उसको ससाइल बोलते हैं। जैसे फ्लावर्स में भी आपने पढ़ा होगा, जिसमें पेडिसिल प्रेजेंट होता है उसको बोलता है पेडिसिलेट, और जिसमें पेडिसिल प्रेजेंट नहीं होता है उसको बोलते हैं ससाइल। सेम इज द केस हियर, यहाँ पे पीटियोल हम बोलते हैं लीफ के स्टॉक को, अगर लीफ में पीटियोल प्रेजेंट है इट इज पीटियोलेट, अगर एब्सेंट है इट्स कॉल्ड ससाइल, ठीक है बेटा, ये भी पॉइंट याद रखें। अब देख लीजिए इसमें भी दो चीजें बेटा मैं समझाने जा रहा हूं आपको, ठीक है ना, पीटियोल में भी आपको दो चीजें समझाने जा रहा हूं, थोड़ा सा अटेंटिव रहें। पहली चीज क्या है, पहले यह है कि पीटियोल की डिफरेंट शेप्स है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम बात करेंगे बेटा इकॉर्निया की, किसकी बात हम करेंगे, अगर हम बात करेंगे इकॉर्निया की, वाटर हायासिंथ की, इसमें जो पीटियोल होता है, वाटर हायासिंथ का जो पीटियोल मेरे बेटे होता है, दैट इज स्वलोन, दैट इज स्वलोन। तो पीटियोल कभी स्वलोन भी हो सकता है। ये देख लीजिए मेरे बेटे, ये हाँ ये हो गया लीफ, क्या हो गया, ये लीफ हो गया, तो इसके जो लीव्स होते हैं ना, दे आर बीन शेप्ड। किसके लीव्स बीन शेप्ड होते हैं मेरे बेटे, इकॉर्निया के लीव्स, ठीक। और आप देख लीजिए ये हो गया बेटा पीटियोल, ये क्या हो गया, ये पीटियोल हो गया। मैं थोड़ा सा ऊपर इसको कर दूंगा क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आपको दिखेगा ये, ठीक, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूंगा। तो ये हमारे पास लीफ हो गया, और मैं छोटा बनाऊंगा थोड़ा। तो इकॉर्निया का लीफ मैंने बताया कि ये इस तरह से बीन शेप्ड होता है, ठीक। अब ये लीफ जो होता है ना, ये इसका मेरे बेटे हो गया पीटियोल, क्या हो गया, पीटियोल। अब देख लीजिए पीटियोल जो है ना, ये स्वलोन होता है, पीटियोल क्या होता है, पीटियोल स्वलोन होता है, ठीक है, इस तरह से स्वलोन पीटियोल होता है, ठीक। फिर ये लीफ बेस होगी, तो ये पीटियोल जो है स्वलोन होता है। किन में स्वलोन होता है, इन केस ऑफ इकॉर्निया, वाटर हायासिंथ, ठीक है बेटा। और कभी कभी ये पीटियोल जो है ना, ये हो सकता है विंग्ड भी, इन केस ऑफ
सिट्रस, सिट्रस प्लांट्स में पीटियोल क्या होता है बेटा, सिट्रस प्लांट्स में पीटियोल विंग्ड होता है। से फॉर एग्जांपल ये लीफ हो गया बेटा, ये हो गया लीफ, ठीक है, ये लीफ हो गया हमारे पास, ये लीफ हो गया हमारे पास, और इसका जो पीटियोल है वो इस तरह से विंग्ड होता है, क्या होता है, विंग्ड पीटियोल, ठीक। तो इसका पीटियोल जो है ना, इसकी इस तरह से विंग्स होती है। तो विंग्ड पीटियोल जो है ना, विंग्ड पीटियोल कहाँ होता है, सिट्रस में होता है, और स्वलोन पीटियोल कहाँ होता है, इकॉर्निया में होता है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा पार्ट लीफ का, दैट्स कॉल्ड पीटियोल। अब हम बेटे आ जाएंगे तीसरे पार्ट पे, दैट्स कॉल्ड लैमिना, और जिसको हम एपिपोडियम भी बोलते हैं, या लैमिना का दूसरा नाम ही है लीफ ब्लेड। इसको बेटा क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड इसको बोलते हैं, ठीक है। ये तीसरा पार्ट है लीफ के स्ट्रक्चर में, लैमिना जो मैंने बताया, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। लैमिना जो है ये है ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ द लीफ। ये क्या होता है, दिस इज द ग्रीन, जो हमें दिख रहा है ना असल लीफ, वो लैमिना होता है। इट इज द ग्रीन, इट इज एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ द लीफ, इट इज ग्रीन एंड एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ द लीफ, लैमिना। पहला पॉइंट याद रखें, इट इज ग्रीन एंड एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ द लीफ। और इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होते हैं, इस पे होते हैं वीन्स एंड वीनलेट्स, इट बेयर्स वीन्स एंड वीनलेट्स, इस पे वीन्स और वीनलेट्स होते हैं, ठीक। तो ये मैंने यहाँ पे एक वीन बनाई, इसको मिडरिब बोलते हैं, प्रिंसिपल वीन को, ये वीन्स हैं, तो इस पे फिर से इस तरह से वीनलेट्स होती हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ से ये होते हैं बेटा वीनलेट्स, ठीक। तो इस पे होते हैं वीन्स एंड वीनलेट्स, क्लियर, ये समझ में आ गया, ठीक। तो इसके अंदर होते हैं वीन्स एंड वीनलेट्स, ठीक है। और जो बीच में जो वीन होते हैं ना, जो प्रोमिनेंट वीन होती हैं, दैट्स कॉल्ड मिडरिब। एक और पॉइंट याद रखें, प्रोमिनेंट वीन को क्या बोलते हैं मेरे बेटे, सेंट्रली लोकेटेड प्रोमिनेंट वीन जो है, इसको हम बोलते हैं मिडरिब। क्या बोलते हैं, मिडरिब। ये भी प्रेजेंट होती है कहाँ, ये भी मेरे बेटे लैमिना में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे जो ये वीन्स, सॉरी जो ये इसमें लीफ में जो होती हैं वीन्स एंड वीनलेट्स, ठीक है बेटा, इनकी फंक्शन क्या है, वीन्स और वीनलेट्स की, इनकी दो फंक्शंस है वीन्स और वीनलेट्स की। पहली फंक्शन क्या है, दे प्रोवाइड रिजिडिटी, दे प्रोवाइड रिजिडिटी, ये इसको क्या बनाते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं लीफ को, ठीक है, रिजिड बनाते हैं। और दूसरी क्या है, दे एक्ट एज ए चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दे एक्ट एज channels for the transport of water, minerals, water, minerals and photosynthesis और फूड, ठीक है बेटा। आप देख लीजिए लीफ के अंदर पानी को पहुंचना है ना, तो यहां से पानी आ जाएगा, यहां से जाएगा मिडरिब के थ्रू, ये लीफ में जाएगा, फिर इन वीन्स के थ्रू एक एक जगह पे जाएगा, ठीक है बेटा। तो वाटर और मिनरल्स इस तरह से ट्रांसपोर्ट होंगे। अगर यहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस यहाँ फूड बनता है, तो यहाँ से वो फूड निकलेगा, फिर वो किसी भी पार्ट से भी जाएगा, दैट्स कॉल्ड फोटोसिंथेट हम फूड को ही बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो वीन्स और वीनलेट्स जो है, इनकी फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स, या फूड मटेरियल्स भी आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी होगी मेरे बेटे फंक्शन, ठीक। तो ये यहां तक हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, ठीक है बेटा। तो अब हम डिस्कस करेंगे आगे वेनेशन। तो चलिए बेटे अब हम आएंगे लीफ के वेनेशन पे, ठीक है। लीफ की वेनेशन जो है ये देखते हैं कि वेनेशन क्या होती है और इसके क्या टाइप्स हैं, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए मैंने पहले इसको नोट करके रखा है बोर्ड पे, और मैं एक्सप्लेन करूंगा अब वेनेशन क्या होते हैं। पहले बेटा देख लीजिए वेनेशन क्या होता है। वेनेशन जो है इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स इन द लैमिना ऑफ लीफ, ठीक है बेटा। क्या है वेनेशन, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स and winglets, arrangement of veins and winglets in the lamina of leaf, in the lamina of leaf, ठीक है बेटा। लीफ के लैमिना में किस तरह से वीन्स अरेंज हैं और किस तरह से वीनलेट्स अरेंज हैं, उस अरेंजमेंट को मेरे बेटे हम बोलते हैं वेनेशन, ठीक है। तो कभी ये एक तरह से अरेंज होंगे, कभी दूसरी तरह से अरेंज होंगे, इनके अरेंजमेंट को हम यहाँ थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए ये वेनेशन जो है बेटा, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इसके बड़े दो टाइप्स होते हैं। वन इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन एंड द सेकंड इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। वन इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए रेटिकुलेट वेनेशन क्या होते हैं, ये यूजुअली होते हैं डाइकॉट्स में, ये बेटा याद रखें आप, इट इज यूजुअली प्रेजेंट इन डाइकॉट्स। और पैरेलल वेनेशन जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज यूजुअली प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स, ठीक है, पहला पॉइंट। अब देख लीजिए
रेटिकुलेट वेनेशन जो है और पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन जो है यहाँ क्या होते हैं, वीन्स फॉर्म ए नेटवर्क, ये एक नेटवर्क बनाती हैं। यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, वीन्स रन पैरेलल, वीन्स रन पैरेलल। एक होता है नेटवर्क, दूसरा होता है पैरेलल। देख लीजिए ये अगर इस तरह से बेटा हम बनाएंगे कुछ, दिस इज द नेटवर्क, ठीक है बेटा, और अगर इस तरह से हम लाइन ड्रा करते हैं, दिस इज पैरेलल। तो जो हमारे पास रेटिकुलेट वेनेशन है वहां पे मेरे बेटे क्या बनता है, नेटवर्क बनता है, और जो पैरेलल वेनेशन है वहां पे वीन्स जो है दे रन पैरेलल टू ईच अदर, दे रन पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है बेटा। चलिए अब देख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। अब देख लीजिए जो रेटिकुलेट वेनेशन है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड यूनिकॉस्टेट एंड अदर इज कॉल्ड मल्टीकॉस्टेट, ठीक है। दिस इज यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन का टाइप, ठीक है ना, हमें ये आ जाएगा यूनिकॉस्टेट, यहां भी मल्टीकॉस्टेट टाइप्स, लेकिन इट इज यूनिकॉस्टेट एंड रेटिकुलेट, इट इज मल्टीकॉस्टेट एंड रेटिकुलेट। यूनिकॉस्टेट का दूसरा नाम है मेरे बेटे पिन्नेट, PINNATE, ठीक है, और मल्टीकॉस्टेट का दूसरा नाम है पामेट, ठीक है बेटा। आप देख लीजिए पहले यूनिकॉस्टेट पिन्नेट क्या होता है, यूनिकॉस्टेट या पिन्नेट, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, ओनली वन मिडरिब, सिर्फ एक मिडरिब होती है लीफ में। ये देख लीजिए मैंने नीचे लीफ बनाया है, मैं इसके बीच में बेटा एक प्रिंसिपल वीन बनाता हूं, इसको हम बोलते हैं मिडरिब, क्या बोलते हैं, मिडरिब। तो यहां पे सिर्फ एक ही मिडरिब होती है या प्रिंसिपल वीन, क्लियर हो गया, इसमें दो तीन नहीं होती हैं, सिर्फ एक होती है, ठीक। इसके बाद क्या है, वीन्स अराइज फ्रॉम मिडरिब एंड प्रोसीड टुवर्ड्स मार्जिन्स। अब देख लीजिए यहां से बेटा वीन्स अराइज होती हैं, एंड दीज वीन्स प्रोसीड टुवर्ड्स मार्जिन्स, ये मिडरिब से आती हैं और मार्जिन्स की ओर जाती हैं ये वीन्स, ठीक है बेटा। इस तरह से ये वीन्स जो हैं दे अराइज फ्रॉम द मिडरिब एंड प्रोसीड टुवर्ड्स मार्जिन्स, ये मार्जिन्स की ओर बेटा प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें बेटा वीनलेट्स भी होंगे बाद में, ठीक है, ये वीनलेट्स हैं यहाँ पे, ठीक, तो वीनलेट्स भी साथ साथ में बना रहा हूं, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए, ठीक। तो इस तरह की वेनेशन जो है मेरे बेटे, ये वेनेशन कौन सी वेनेशन होती है, ये वेनेशन होती है रेटिकुलेट वेनेशन का कौन सा टाइप, यूनिकॉस्टेट। तो यूनिकॉस्टेट में क्या रखा याद, प्रिंसिपल वीन एक होती है, ठीक है बेटा, और वीनलेट्स उसी वीन्स और वीनलेट्स जो है ना उसी प्रिंसिपल वीन से वीन्स निकलती हैं जो मार्जिन की ओर जाती हैं, ठीक है बेटा। चलिए ये तो हो गया यूनिकॉस्टेट। अब मल्टीकॉस्टेट देख लीजिए, मल्टीकॉस्टेट क्या है, मल्टीकॉस्टेट में क्या होता है, मैनी प्रिंसिपल वीनलेट्स वीन्स अराइज फ्रॉम द टिप ऑफ द पीटियोल एंड प्रोसीड अपवर्ड्स, ठीक है बेटा। यहां पे मैं बना रहा हूं इसका डायग्राम, ठीक है, यहां पे आप थोड़ा सा अटेंड रहें। ये है बेटा हमारे पास लीफ, ये क्या है हमारे पास लीफ, आप पहले समझे बेटा इसको, ये हमारे पास लीफ है, या इस तरह से मैं बना रहा हूं, ये है मेरे बेटे हमारे पास, ये लीफ है हमारे पास, मैं बना रहा हूं मल्टीकॉस्टेट की डायग्राम। आप मल्टीकॉस्टेट में क्या बताया, मैनी प्रिंसिपल वीनलेट्स अराइज फ्रॉम द पीटियोल एंड प्रोसीड अपवर्ड्स। ये हो गया बेटा पीटियोल हमारा, ये टिप ऑफ द पीटियोल है, पीटियोल की टिप से बहुत सारी प्रिंसिपल वीन्स उठती हैं एंड दे प्रोसीड अपवर्ड्स, फिर वही वीन जो है ना ये ऊपर की ओर जाती हैं, ठीक है बेटा, उसको बोलते हैं हम मल्टीकॉस्टेट। क्या बोलते हैं, मल्टीकॉस्टेट। अब मल्टीकॉस्टेट जो है दो तरह का हो सकता है, वन इज कॉल्ड कन्वर्जेंट मल्टीकॉस्टेट, अदर इज कॉल्ड डाइवर्जेंट मल्टीकॉस्टेट। कन्वर्जेंट मल्टीकॉस्टेट क्या होगा, प्रिंसिपल वीन्स कन्वर्ज टुवर्ड्स द एपेक्स, जब प्रिंसिपल वीन्स जो हैं जब ये पीटियोल से उठेंगे, इस तरह से एक प्रिंसिपल वीन उठी और ये भी आ गई एपेक्स की ओर, और यहां से दूसरी प्रिंसिपल वीन उठी, ये भी यहां जमा हो गई, कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, ये दूसरी प्रिंसिपल वीन, ये भी यहां, ये और एक प्रिंसिपल वीन, ये भी यहां जमा, ये और एक प्रिंसिपल वीन, ये भी यहां जमा, ये और एक प्रिंसिपल वीन, ये भी यहां जमा, ये भी एक प्रिंसिपल वीन है, ये भी जहां जहां होगी। अब देख लिए सारी वीन जो है ना बेटा, ये सारी वीन जो है ये यहां से उठती हैं और जमा होती हैं कहां पे, ये एक ही पॉइंट पे जमा होती हैं, दे कन्वर्ज टुवर्ड्स द एपेक्स, दे कन्वर्ज टुवर्ड्स द एपेक्स। और देख लीजिए ये भी याद रखें, ये जो वीन्स उठी प्रिंसिपल वीन्स, ये बेटा इनसे निकलेंगे वीनलेट्स, क्या निकलेंगे, वीनलेट्स, यहां पे वीनलेट्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है बेटा। तो इसको बोलते हैं हम मल्टीकॉस्टेट, जब बहुत सारी प्रिंसिपल वीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे मेरे बेटे, इसको बोलेंगे हम मल्टीकॉस्टेट। दिस इज द मल्टीकॉस्टेट वेनेशन। और मल्टीकॉस्टेट में कौन सा टाइप है, ये कन्वर्जेंट टाइप है, क्योंकि वीन जो है ना दे कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट टुवर्ड्स द एपेक्स। क्लियर हो गया, दिस इज मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट टाइप। अब मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट क्या होगा वो देख लीजिए,
ठीक, मैं उसकी भी बेटा डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊंगा, बाद में हम रब करते हैं। ठीक, मल्टी कॉस्टेट डाइवर्जेंट देख लीजिए। मल्टी कॉस्टेट डाइवर्जेंट में क्या होता है, प्रिंसिपल वीन्स डाइवर्ज टुवर्ड्स द मार्जिन ऑफ द लीफ। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक लीफ है, ये हमारे पास एक लीफ है, ये हो गया मेरे बेटे ये प्रिंसिपल, ये हो गया हमारे पास पीटियोल, क्या हो गया हमारे पास, ये पीटियोल हो गया हमारे पास। अब पीटियोल की टिप से मेरे बेटे अराइज क्या हो जाएंगे, यहां से प्रिंसिपल वीन्स अराइज हो जाएंगे। ये होगी एक प्रिंसिपल वीन, ये होगी दूसरी प्रिंसिपल वीन, यहाँ पे डाइवर्ज होते हैं, यहाँ पे एक दूसरे के दूर चलेंगे। ठीक है, ये होगी तीसरी बेटा। इस तरह से ये हमारे पास जो वीन्स है ना, ठीक, और ये वीन्स अब डाइवर्ज हो रही हैं, ये वीन्स क्या हो रहे हैं बेटा, ये वीन्स जो है ना ये अब डाइवर्ज हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये लीफ इस तरह से कुछ बनाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से बेटा इस लीफ का स्ट्रक्चर बनेगा। ये हो गया बेटा इस लीफ का स्ट्रक्चर। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पे प्रिंसिपल वीन जो है ना ये डाइवर्ज होगी और फिर इनसे मेरे बेटे क्या निकलेंगे, वीनलेट्स निकलेंगे। ठीक है, अब यहां से फिर वीनलेट्स निकलेंगे। तो ये प्रिंसिपल वीन जब डाइवर्ज हो जाएंगे, ये एक जगह पे जमा नहीं होंगे, उठेंगे तो कहां से, बहुत सारी प्रिंसिपल वीन्स है लेकिन ये डाइवर्ज होगी। इफ द प्रिंसिपल वीन्स डाइवर्ज, ठीक है, इट इज कॉल्ड मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट, इट इज कॉल्ड मल्टीकॉस्टेट। इसकी एग्जांपल क्या है, कॉटन है, केस्टर है। और कन्वर्जेंट की एग्जांपल क्या है मेरे बेटे, इसकी एग्जांपल है कैम्फर और इसकी एग्जांपल है चाइना रोज, जब ये कन्वर्ज हो जाएंगे। और यूनिकॉस्टेट की एग्जांपल भी मैंने यहां पे लिखी है, मैंगो है और गावा है। ठीक है बेटा, तो ये होगी हमारे पास रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन जो है इट्स ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट। यूनिकॉस्टेट में एक प्रिंसिपल वीन, मल्टीकॉस्टेट में एक से ज्यादा प्रिंसिपल वीन्स। यूनिकॉस्टेट में जो प्रिंसिपल वीन है वहां से वीनलेट्स उठेंगे और वो डाइवर्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द मार्जिन और उनसे फिर वीनलेट्स निकलेंगे। ठीक है, और मल्टीकॉस्टेट जो है इसमें दो टाइप्स हैं, एक होता है कन्वर्जेंट, दूसरा होता है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट में सारी प्रिंसिपल वीन जो है ना ये कन्वर्ज हो जाएंगे एक ही पॉइंट पे, डाइवर्जेंट में सारी प्रिंसिपल वीन जो है ना ये डाइवर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे कन्वर्जेंट की एग्जांपल क्या है, कैम्फर है, चाइना रोज है। डाइवर्जेंट की एग्जांपल क्या है मेरे बेटे, कॉटन है, कैस्टर है। क्लियर हो गया बेटा, तो ये हो गया हमारे पास रेटिकुलेट वेनेशन। नाउ वी विल कम टू द पैरेलल वेनेशन। अब पैरेलल वेनेशन पे बेटा आते हैं। ठीक है, थोड़ी सी जो मैंने ये डायग्राम्स बनाई थी इसमें, आई एम गोइंग टू रब दीज डायग्राम्स नाउ। ठीक है, क्योंकि मुझे फिर से डायग्राम्स बनानी है, किसकी, मुझे कन्वर्जेंट की सॉरी पैरेलल वेनेशन की डायग्राम्स अब बनानी है, तो मैं इन डायग्राम्स को बेटा रब करूंगा। ठीक है, चलिए बाकी तो मैं यहां ही रखूंगा, लेकिन ये जो डायग्राम्स मैंने बनाई थी रेटिकुलेट वेनेशन की, इनको रब करते हैं क्योंकि इनकी जगह अब मुझे बनानी है पैरेलल वेनेशन की डायग्राम्स। ठीक है, चलिए अब बेटा पैरेलल वेनेशन देख लीजिए। पैरेलल वेनेशन भी बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने रेटिकुलेट वेनेशन पढ़ी, ऑलमोस्ट टाइप्स वगैरह इसी तरह से, बट देयर इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे वीन जो है ना दे रन पैरेलल, तो यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं बनेगा, कहीं पे भी कोई नेटवर्क नहीं बनेगा। यहाँ पे वीन जो है दे विल रन पैरेलल टू ईच अदर। अब ये भी दो तरह का है, इट कैन बी यूनिकॉस्टेट एंड इट कैन बी मल्टीकॉस्टेट। यूनिकॉस्टेट को पिनेट भी बोलते हैं, मल्टीकॉस्टेट को पामेट भी बोलते हैं। यूनिकॉस्टेट यहाँ पे फिर से वही है, ओनली वन प्रिंसिपल वीन, और यहाँ भी मल्टीकॉस्टेट वही है, मैनी प्रिंसिपल वीन्स अराइज। ठीक है बेटा, और पहले यूनिकॉस्टेट पे आए ओनली वन प्रिंसिपल वीन, तो अब लेटरल वीन जो है ना, लेटरल वीन्स अराइज फ्रॉम मिड रिब और प्रिंसिपल वीन एंड प्रोसीड टुवर्ड्स द मार्जिन। यहां पे भी लेटरल वीन जो है ना वो प्रिंसिपल वीन से उठेंगे एंड दे विल प्रोसीड टुवर्ड्स द मार्जिन ऑफ द लीफ। ठीक है बेटा, और यहां पे कोई वीनलेट नहीं होगी, ये याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेलल वेनेशन में सिर्फ वीन्स होते हैं, वीनलेट्स नहीं होती हैं, जबकि रेटिकुलेट वेनेशन में वीन्स भी होती हैं, वीनलेट्स भी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूनिकॉस्टेट की एग्जांपल क्या है, बनाना है और क्या है, कहना है। ठीक है बेटा, ठीक, अब देख लीजिए बेटा, पहले मैं यूनिकॉस्टेट की यहां पे डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, यूनिकॉस्टेट की डायग्राम देख लीजिए बेटा। बनाना का लीफ देखा है, इस तरह से बनाना का लीफ होता है, अगर आपने देखा बड़ा होता है बेटा बनाना का लीफ, ठीक इस तरह से होता है। अब देख लीजिए ये बनाना का लीफ मैं बना रहा हूं, यहां पे ये लीफ है बेटा बनाना का। ठीक, लेट मी मेक दिस लाइक दिस ताकि समझ में आ जाए, ये बनाना का लीफ है। अब ये बनाना का लीफ जो है ना यूनिकॉस्टेट है, पिन्नेट है और पैरेलल वेनेशन होती है। कितनी प्रिंसिपल वीन्स है बेटा, ओनली वन प्रिंसिपल वीन, सो दिस इज द प्रिंसिपल वीन।
इसमें बेटा एक ही प्रिंसिपल वीन है। प्रिंसिपल वीन कहां से उठेगी? पीटीओल से उठेगी और ऊपर की ओर जाएगी। सिर्फ एक प्रिंसिपल वीन है, यूनिकॉस्टेट है। अब लेटरल वीन जो है दे अराइज फ्रॉम द मिड रिब, इसी को बेटा प्रिंसिपल वीन को मिड रिब बोलते हैं। मेरे बेटे यहां मिड रिब से लेटरल वीन्स उठेंगे। क्या उठेंगे? लेटरल वीन्स, एंड दे विल प्रोसीड टुवर्ड्स द मार्जिन्स, दे विल प्रोसीड टुवर्ड्स द मार्जिन्स। इस तरह से मेरे बेटे इसमें जो लेटरल वीन्स उठेंगे दे विल प्रोसीड टुवर्ड्स द मार्जिन ऑफ द लीफ। क्लियर? तो ये होगी मेरे बेटे इसमें लेटरल वीन्स। व्हाट आर दीज? दीज आर द लेटरल वीन्स। ये होगी लेटरल वीन्स। और ये लेटरल वीन्स जो है, दिख रहा है, ये लेटरल वीन्स जो हैं दे रन पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द पैरेलल वेनेशन। ये लेटरल वीन्स जो है मेरे बेटे दे रन पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज व्हाई दिस वेनेशन इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। और ये पैरेलल वेनेशन का यूनिकॉस्टेट था। दैट मीन्स कि इसमें एक ही प्रिंसिपल वीन है। ठीक है मेरे बेटे, इसमें एक ही प्रिंसिपल वीन है। तो दिस इज द पैरेलल वेनेशन। और पहला टाइप यूनिकॉस्टेट पढ़ा, एग्जांपल मैंने बनाना दी और कहना भी दे दी। क्लियर? अब आ जाएंगे बेटे इसके मल्टीकॉस्टेट टाइप पे। मल्टीकॉस्टेट पे यू नो देयर आर मैनी प्रिंसिपल वीन्स। ठीक, अब मैनी प्रिंसिपल वीन्स जो हैं दे अराइज फ्रॉम द टिप ऑफ द पीटियोल एंड प्रोसीड अपवर्ड्स। ठीक, अब इसमें भी दो टाइप से, वन इज कॉल्ड कन्वर्जेंट, अदर इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। ठीक, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट यहां पे बेटा देख लीजिए, यहां पे भी ऑलमोस्ट वही बिल्कुल स्ट्रक्चर्स बनेंगे। यहां पे कन्वर्जेंट में क्या है, फिर से मैं बताऊंगा, दे विल कन्वर्ज एट द टिप ऑफ द पीटियोल। ठीक है, एट द टिप ऑफ द लीफ। और यहां पे डाइवर्जेंट में दे विल डाइवर्ज। अब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बेटा देख लीजिए, कन्वर्जेंट में डायग्राम किस तरह की बनेगी। ठीक है, आप देख लीजिए बेटा, ये हमारे पास एक लीफ है, ये हमारे पास एक लीफ है। इस तरह से मैं बेटा ये लीफ बनाऊंगा। ये लीफ है बेटा हमारे पास। ठीक है, ये लीफ मैंने बनाया यहां पे। अब कन्वर्जेंट में क्या होगा, कितनी प्रिंसिपल वीन्स होंगे? मल्टीकॉस्टेट में बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है ना, यानी एक से ज्यादा होंगे, मैनी प्रिंसिपल वीन्स। और वो सारी प्रिंसिपल वीन्स जो है ना दे विल कन्वर्ज एट द टिप ऑफ द लीफ, दे विल कन्वर्ज एट द, ये देख लीजिए, ये हो गई एक प्रिंसिपल वीन, ये प्रिंसिपल वीन। अब दूसरी प्रिंसिपल वीन, ये भी इस तरह से कन्वर्ज हो गई, इस तरह से कन्वर्ज हो गई। ये सारी प्रिंसिपल वीन्स ये कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है, एट द टिप ऑफ द लीफ। वहां भी वैसा ही था, लेकिन वहां पे फिर वीनलेट्स भी थे, यहां पे वीनलेट्स नहीं होंगे बेटा। तो ये सारी वीन जो है ना देर आर पैरेलल टू ईच अदर, देर आर पैरेलल टू ईच अदर। वहां पे नहीं बोलेंगे पैरेलल, क्योंकि वहां पे वीनलेट्स बीच में है। ठीक, तो ये सारी वीन जो है ना देर आर पैरेलल टू ईच अदर। इट्स कॉल्ड कन्वर्जेंट, मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट और पैरेलल वेनेशन का ये टाइप है। ठीक है बेटा, इसकी जो एग्जांपल है मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट की एग्जांपल जो है, ठीक है बेटा, जो पैरेलल वेनेशन का हम पढ़ रहे हैं, इसकी एग्जांपल है वीट है, ग्रास है, शुगर कैन है। ठीक है बेटा, इसमें एग्जांपल क्या लिखेंगे आप? इसमें वीट लिखेंगे बेटा, ग्रास लिखेंगे। ठीक है ना, ग्रास लिखेंगे, और लिख लो शुगर कैन भी लिख लो। ठीक है बेटा, ये शुगर कैन भी इसकी एग्जांपल है। इसमें पैरेलल वेनेशन होती है ग्रासेस में, और कौन सी होती है? कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट मुझे याद आ गया, इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर भी इस पे अलग से एक बनाऊंगा, एक छोटा वीडियो इस पे बनाऊंगा। ठीक है ना, जहाँ पे मैं लीव्स को आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा, फील्ड में जाके लीव्स को दिखाऊंगा कि कौन से लीफ में पैरेलल वेनेशन है, कौन से लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन है, और कौन से लीफ में कन्वर्जेंट है, कौन से लीफ में डाइवर्जेंट है। ये हम डायरेक्टली प्लांट से बेटा पढ़ेंगे, तो वहां से इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया, ये दिस इज कन्वर्जेंट। अब देख लीजिए बेटा डाइवर्जेंट। ठीक, मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट, तो इसमें बेटा क्या हो जाएंगे? इसमें डाइवर्ज हो जाएंगे लीव्स। ठीक है ना, डाइवर्ज हो जाएंगे टुवर्ड्स द मार्जिन। तो प्रिंसिपल वीन्स यहां भी बहुत सारी हैं, लेकिन वो डाइवर्ज हो जाएंगे। देख लीजिए, ये बेटा पीटियोल है। ठीक है, ये पीटियोल है हमारे पास, तो दिस इज द पीटियोल। ठीक, अब पीटियोल से फिर से डाइवर्ज हो जाएंगे। ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई, ये सिक्स्थ होगी, ये सेवंथ होगी। ये कितनी प्रिंसिपल वीन्स इससे निकली? हमने 7 प्रिंसिपल वीन्स बेटा इससे बनाई। ठीक है, ये देख लीजिए, ये प्रिंसिपल वीन्स। अब ये प्रिंसिपल वीन्स जो है ना मेरे बेटे, ये क्या हो गई? ये डाइवर्ज हो गई, ये एक जगह पे नहीं मिली। ठीक है बेटा, तो ये डाइवर्ज हो गई। ठीक, और इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। वहां भी हमने डाइवर्जेंट पढ़ा, वहां और यहां क्या फर्क है? वहां फिर इसके अंदर थी वीनलेट्स, यहां पे कोई वीनलेट नहीं होगी। ठीक है बेटा, सो ये डाइवर्जेंट टाइप जो है मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट और पैरेलल वेनेशन का, इसकी जो बेटा एग्जांपल है हमारे पास, इसकी एग्जांपल कौन है हमारे पास? इसकी एग्जांपल है हमारे पास कोकोनट। कौन है? कोकोनट है, पाम है। ठीक है, कोकोनट है, पाम है। इसी तरह से इनके जो लीव्स होते हैं ना, ये होते हैं बेटा
लीफ की जो वेनेशन होती है दैट इज पैरेलल एंड दैट इज मल्टीकॉस्टेट एंड दैट इज डाइवर्जेंट। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास हो गया लीफ का स्ट्रक्चर, आज हमने खत्म किया, और लीफ की वेनेशन आज हमने खत्म की। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू वाइंड अप दिस मॉर्फोलॉजी ऑफ द लीफ in the next lecture. Have a nice day.